व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज ये हमारी थर्ड वीडियो बनने जा रही है बच्चों। इससे पहले हम लोग अपनी 2 वीडियो को बना चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि आपको किस किस ढंग से पढ़ना है। देखो सिलेबस तो सभी के पास है, ठीक है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो अंग्रेजी में हो, आपके पास सिलेबस है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमें किस सेक्टर में कितनी ताकत लगानी, हमको फिजियोलॉजी को कितना पढ़ना है, हमें फाइलम में कितना देखना है, हमें स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, इन सब चीज़ों को कितना देखना है, सेल डिवीज़न को कितना देखना है, प्लाज्मोडियम, एनिलिडा, इन सब चीज़ों को कितना मतलब एक एक चीज़ का अगर हम बात करें तो आपको ये जानकारी नहीं होती कि किस सब्जेक्ट को, मतलब किस टॉपिक को कितना टाइम दें और कितना ज़्यादा महत्व दें और किसको कम महत्व दें। आप कठिन कठिन पढ़ने में समय बर्बाद कर देते हैं और सरल नहीं पढ़ पाते। ये होता है आपके साथ। कई बच्चों के द्वारा ये बताया गया मुझे कि सर कठिन कठिन पढ़ने में ही सारा समय निकल जाता है और लास्ट में यही पेपर में होता है, आप टफ टफ करते रहते हैं और सरल आपसे छूट जाता है। ये हमने कई बच्चों के द्वारा ये चीज़ को सुना है। तो बस हम यही सब बातें आपसे करने आए हैं। एक बार ज़रा आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलना और समझते चलना। और एक बात की, वीडियो के लास्ट में हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप देंगे, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ने की कोशिश करना। ये ज़रूरी नहीं कि आप हमारा पेड बैच लें या पढ़ें या कुछ करें, ये सब मैटर नहीं है। आप कुछ मत करिए, आप केवल अगर मेरे सानिध्य में बने रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको ऐसी बातें बताते रहेंगे, ऐसी चीज़ें, ऐसी टूल्स एंड ट्रिक्स, आपको टैक्टिक्स बताते रहेंगे जिससे आप सफलता के पास तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए आज का, यानी कि इससे पहले हम 2 वीडियो जो आपको दे चुके थे, ये उसके बाद की वीडियो। अगर आपको याद हो, इससे पहले ये देखो, सबसे पहले ये वीडियो दिया था, उसके बाद ये वीडियो दिया था, उसके बाद आज थर्ड वीडियो हमारा। तो देखो बेटा, हमें प्लाज्मोडियम की साइकिल पूरी अच्छे से पढ़नी है। सुनते चलिएगा, प्लाज्मोडियम की साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस में प्लाज्मोडियम की साइकिल है और सिलेबस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट प्लाज्मोडियम की साइकिल से ये मान के चलिए कितने भी कम क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम प्लाज्मोडियम की साइकिल के बारे में पढ़ें तो कम से कम 11 से 12 प्रश्न बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं। अगर आप अपनी रमेश गुप्ता देखोगे तो आपको खुद ही मिल जाएगा, ठीक। तो प्लाज्मोडियम की साइकिल आपको पूरी अच्छे से तैयार करनी। जब फाइलम एनिलिडा की बात करते हैं तो अर्थवर्म और नेरीस दोनों आते हैं। सुनिएगा ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। जब हम एनिलिडा की बात करते हैं तो अर्थवर्म और नेरीस हमको दोनों मिलता है, और मिलने को तो हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन आपको नेरीस पे उतना ध्यान नहीं देना। लेकिन फेरेटिमा आपको कंप्लीट तैयार होना चाहिए, पूरा तैयार होना चाहिए। कैसा उसका इंटेस्टाइनल सिस्टम है, कैसा उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कैसा उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम है, कैसे वो चलता है, बात समझे, मतलब कैसा उसका लोकोमोटरी सिस्टम है, ये सारी की सारी चीज़। भैया ब्लू ग्रीन एल्गी तो कुछ कहना ही नहीं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। यानी कि साइनोबैक्टीरिया में नास्टॉक, एनाबिना, स्पाइरुलाइना, ऑसिलेटोरिया, एक और होता है माइक्रोसिस्टिस, ये आपके सिलेबस में ये पूछे जाएंगे। कैसे? या तो इनकी साइकिल पूछी जाएगी, इनके क्या लाभ हैं, देखो इसलिए हमने लिख दिया, इनके यूजेस ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर क्या ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या कोई पैथोजेनिक हैं, ये पूछे जाएंगे। इस यूलोथ्रिक और स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक से पहले आता था, अब नहीं आता। तो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास, इन तीनों को जब मिला दोगे तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा। हो सकता है 2 आ जाएं, हो सकता है 10 आ जाएं, कोई भरोसा नहीं है, ये तो पेपर सेटर के ऊपर है। लेकिन यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। अब आ जाओ, बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। किसकी बात करते हैं? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो इंसेक्ट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एक तो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स आ गए, हनी भी आ गए बेसिकली। तो इनसे एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको पक्का मिलेगा। आप देखिएगा पेपर, आप देखोगे आपको खुद ही समझ में आएगा। बाकी और फिर अगर आर्थ्रोपोडा में आ जाए पर्टिकुलर, तो इंसेक्ट की लार्वल स्टेज क्या है, लेग्स कितने, एंटीना कैसा क्या है, माउथ पार्ट कैसे हैं, और उसका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। आई बात समझ में? अब हम लिखने को यहाँ फाइलम आर्थ्रोपोडा पूरा लिख देते हैं, लेकिन हमने ये नहीं लिखा। हम अभी केवल इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमने भी एरेक्निडा की बात नहीं की आपसे, हमने केवल इंसेक्ट की बात की। तो इंसेक्ट में उसकी लार्वल स्टेज, डायरेक्ट डेवलपमेंट है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लेग्स कैसे हैं, एंटीना कैसा है, माउथ पार्ट कैसा है, और उसका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, ये इंसेक्ट के क्वेश्चन बनते हैं। फिर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इज बेंथम हुकर्स क्लासिफिकेशन। बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन हर साल आता है, पक्का है, बिल्कुल आपसे पूछेगा। भले ये ऑप्शन में लिखा हो, डायरेक्ट ना पूछा हो, इनडायरेक्ट पूछा हो, लेकिन आपको ऑप्शन में ही मिले, लेकिन बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलता है।
दूसरी चीज़ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बहुत पूछा जाता है। अगर साइटोलॉजी पूछी गई है तो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर आपने हिंदी में सुना होगा एक शब्द होता है जीन विनिमय, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, जीन विनिमय, ठीक है। तो जीन एक्सचेंज ये जो है आ तो बहुत दिनों से रहा है टॉपिक में, लेकिन इससे पिछली बार इसका क्वेश्चन रखा गया था, इससे पहले कभी जीन एक्सचेंज के क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं रखे गए, तो इसको भी वरीयता इस बार दीजिएगा। इससे पहले तक इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन इस बार से 2020 वाला जो पेपर था उसमें आया था। तो जीन विनिमय को थोड़ा सा फोकस रहिएगा, क्योंकि होता है क्या, जो लास्ट पेपर होता है उससे ही क्वेश्चन उठाते हैं, एक आइडिया लेते हैं क्या कैसा हो। आपको मालूम है जब पेपर सेट कराया जाता है तो कम से कम पहली बात तो 3 पेपर सेट कराए जाते हैं ABC, ठीक है, ताकि अगर कोई बेईमानी हो जाए, कोई चीटिंग हो जाए तो उस सेंटर पे पर्टिकुलर कोई दूसरा पेपर पहुंचा दिया जाए या कुछ और करा दिया जाए। लगभग मिनिमम हम आपको बता रहे हैं 3, वैसे होते तो बहुत सारे हैं। कई एग्ज़ाम्स में, नीट के एग्ज़ाम्स में, अब तो पहले तो CPMT होता था, जब नीट का एग्ज़ाम होता था तब 27 पेपर बना के रखे जाते थे, आप समझ लीजिए, ठीक है। खैर जो भी है, और जो उसका मुद्रण होता है ना, जो उसकी प्रिंटिंग होती है वो अलग अलग प्रेस से कराई जाती थी, लेकिन करा कुछ भी नहीं तब भी लीक हो जाता है पेपर, है ना। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जीन एक्सचेंज, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं। अब आ जाओ अनुक्रमण, प्लांट सक्सेशन, क्या आ जाओगे भैया, अनुक्रमण यानी कि प्लांट सक्सेशन। तो प्लांट सक्सेशन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मतलब लिथोसियर, जीरोसियर, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर आप नए होगे तो आपने नहीं पढ़ा होगा। हमारे बैच में इसको बहुत अच्छे से समझाया, एक एक चीज़ कहाँ से कैसे डेवलपमेंट होता है, कहाँ से लाइकेन आते हैं, कैसे मिट्टी का डेवलपमेंट होता है। पहले तो सॉइलिफिकेशन, पहले मृदा का निर्माण होगा, उसके बाद लिग्निफिकेशन, लिग्निन लगेंगे। लिग्निन का मतलब समझते हो बेटा, ये लाइकेन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, मिट्टी यानी कि लकड़ी का बनना शुरुआत होती है, उसको लिग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है, छोड़ो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ाया बहुत अच्छे से। फिर आ जाओ भैया हाइड्रा, हाइड्रा बहुत पूछा जाता है। आप पूछोगे सर हाइड्रा में क्या पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रा से रिलेटेड जो कोशिकाएं होती ना, वो इंटरस्टिशियल सेल, हाइड्रा की खाने वाली सेल अलग है, हाइड्रा की दंश कोशिकाएं अलग हैं, तो हाइड्रा की कोशिकाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती, ठीक है ना। तो ये आपको देखो, ये कब ख़त्म करना है, ये आपको 5, इतना सब ये जितना हमने आपको बता दिया, ये आपको लगभग 5 से 10 दिन के अंदर, जितनी आपकी कैपेसिटी है 5 से 10 दिन के अंदर ख़त्म कर दीजिएगा, तो हम आपको फिर नया टॉपिक दे देंगे। 5 से 10 दिन के अंदर ख़त्म कर दी, आप समझ लो ये 2011 से लेकर के जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, हमने पुराने पेपर नहीं उठाए, हमने 2011 के बाद के पेपर उठाए, क्योंकि अब नया पैटर्न चेंज हो चुका है। उसके बाद के जितने भी पेपर हैं उसका हमने बहुत एनालिसिस किया, पढ़ा, इसीलिए ये वाली वीडियो थोड़ी देर से आ रही है, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को देखा, पुराना सिलेबस, नया सिलेबस सब उठा के देखा, तो हमने ये बहुत सोच समझ के ही हम आपको बता रहे हैं। बस आप इसी प्लान को फॉलो करिएगा, अगर आप हमारे प्लान को फॉलो करते जाओगे धीमे धीमे, तो आपको वाकई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने सबसे पहले आपको दिया था, अगर आपको याद हो, क्रोमैग्नेन, नियंडर पेकिंग, जावा, टीनिया सोलियम, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, एस्केरिस की मोल्टिंग पढ़ना, सॉइल अच्छे से पढ़ना, टाइप ऑफ सॉइल और सॉइल वाटर, ठीक पता है सब आपको। हर्डमैनिया पूरा हमने बता दिया था, जीन, जीनोम, बायोम, बायोस्फीयर, जीनोस्फीयर, माइक्रेंशिया, फ्रॉग और सिलेजिनेला, ये आपको कंप्लीट तैयार करना है। फिर आ जाओ, ये जब दूसरी वीडियो बनाई थी तब हमने आपको बताया था पैरासाइट से होने वाली बीमारियाँ, पौधों में होने वाली बीमारियाँ और कैटल स्पीशीज। बच्चे पूछे सर कैटल स्पीशीज तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर वही बात, देखो क्या लिखा है, बहुत कुछ पाठ्यक्रम में बाहर से भी आता है, इसलिए 5 वर्ष के पेपर के विश्लेषण से मेरे द्वारा तैयार किया गया। आप इसको क्रमबद्ध होकर ढंग से जैसा मैंने बताया वैसे अगर आप पढ़ोगे तो पक्का आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये हम कहते हैं पक्का, ठीक है। तो कैटल स्पीशीज़ में मुर्रा, साहिवाल, भदावरी, सुरती, ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब ये एक मेरा कहने का मतलब है, ये मत सोचो बेटा कि ये सिलेबस है तो इससे बाहर नहीं आएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये मान के चलो किसी भी पेपर में अगर 125 प्रश्न हैं तो कम से कम 12 प्रश्न आपको गिरी से गिरी हालत में ऐसे होंगे जो पल्ले ही नहीं पड़ेंगे, जो समझ ही नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं कि बच्चों के, मास्टरों के नहीं समझ में आएंगे, अच्छे अच्छे बहुत होशियार टीचर्स के समझ में नहीं आएंगे 12 से 15 प्रश्न, तो वो बनाए ही ऐसे जाते हैं। बात समझे कि नहीं, इतना ईजी अगर कर देंगे। और अब की बार तो केवल 38 वैकेंसी है, अब की तो भैया धुआंधार लड़ाई है, ठीक है। खैर छोड़ो, तो ये भैया आप देख रहे हो ना, इसमें आते हैं वापस, जरा ये हटा दे ताकि आपको साफ दिखे। माइटोसिस मियोसिस अच्छे से देख लेना, इंटेस्टाइनल जूस, हार्मोन देख लेना, प्लेसेंटा के कितने प्रकार होते हैं, उसमें से डिस्क्वाइडल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ,
टाइलोसिस क्या है, कैम्बियम क्या है, पेरिडर्म क्या है, कॉर कैम्बियम क्या है, ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती है। म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन बहुत पूछा जाता है। ई कोलाई पूरा रटोगे कायदे से, सिफेलोपोडा पूरी क्लास अच्छे से, फिल्लोड फिल्लोक्लैड और क्लैडोड अच्छे से देख लोगे, ठीक है। और ये हमने आपको पूरा बता दिया। तो हमारे पास ये 3 वीडियो हो गई, फिर से सुन लो गंभीरतापूर्वक। ये हमने 3 वीडियो बनाई है, एक ये वीडियो, एक ये वीडियो, एक ये वीडियो। आप कहोगे तो हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक काम ये करना कि हम पर्सनली सबको भेजेंगे तो हम भी परेशान हो जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उससे जुड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप उससे जुड़ जाएंगे तो हम आपको सारी की सारी चीज़ें एक साथ उसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। और एक बात, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप कुछ मत करो। मेरे जितने भी फ्री वीडियो पड़े हैं ग्रुप में, जिसकी हमने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी, आप एक बार उनको अच्छे से देख लो। क्योंकि हमने उन वीडियोस में ऐसा नहीं कि केवल यूपी पीजीटी को ही बेस बनाया ना, हमने उसमें नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस, ये 2 सिलेबस और एलटी ग्रेड का सिलेबस, ये 3 सिलेबस को आधार बना करके भी वीडियो डाला है, ठीक है। आप हमसे पीडीएफ इसका निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर से 7355231399। और अभी जब वीडियो ख़त्म होगी तो हम आपको लास्ट में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, तो आप उससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है भैया। और एक भैया बहुत आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत सारे फ़ोन आते हैं डेली, लगभग मान के चलिए गिरी से गिरी हालत में इस समय 50 से 60 फ़ोन आ रहे हैं। तो मतलब उसमें मेरी पर्सनल लाइफ ख़राब होती है। तो भैया आप मैसेज कर दिया करो, व्हाट्सएप कर दिया करो। बहुत ज़्यादा बार बार फ़ोन करने से कुछ नहीं होता, उससे केवल गुस्सा आता है। और अगर आपको कुछ चाहिए भी होता है, अगर हम प्रोवाइड करा भी सकते हैं तो झल्लाहट में हम नहीं दे पाते आपको। इसलिए भैया बार बार आप फ़ोन ना करें, आप केवल मैसेज कर दीजिए। हम जब भी फ्री होते हैं तो हम आपको तुरंत जवाब देते हैं। शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जिसको हम जवाब ना देते हो। आप मैसेज देखिएगा, आप मैसेज करोगे आपको आधे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में जवाब मिल जाएगा, ठीक। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो जो बैच नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे जुड़िए। हम आपको कुछ तरीके बताएंगे, कुछ टूल्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। बात समझे कि नहीं। ये पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट करना, 7355231399 पर मैसेज करना, हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा एक बात, जो हमारा कोर्स है उसमें कोई वैलिडिटी नहीं है कि भैया 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। जो ज़्यादातर कोचिंग वाले यही करते हैं, 6 महीने में उसको ख़त्म कर देते हैं, तो बच्चे को बार बार कोर्स परचेज़ करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं, हम आपको एक साथ प्रोवाइड करा देंगे और वो आपके पास काफ़ी दिन यानी कि आजीवन तक बना रह सकता है, ठीक है। तो भैया आप उसको अच्छे से पढ़ें। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भाषा को लेकर के, तो भैया हम आपको बता दें, समझो इस बात को। अगर आप ये सोचते हो कि आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो बायोलॉजी से, तो शुद्ध हिंदी भाषा में आप क्वालिफाई कर लोगे, तो भैया नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों ने रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक हिंदी वाली खरीद रखी है। तो भैया हिंदी वाली आपने खरीद ली, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, जब आप पेपर देने जा रहे होते हो तो पेपर दोनों भाषाओं में होता है, बाईलिंगुअल होता है। तो लिखा होता है अंग्रेजी में कुछ और हिंदी में कुछ लिखा होता है, क्योंकि अनुवाद जो है कई बार मिसप्रिंट हो जाता है हिंदी वाला, और आप हिंदी को आधार बना के पेपर कर रहे हो। इसीलिए भैया थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अंग्रेजी को वरीयता दीजिए अपने जीव विज्ञान में, अपने बायोलॉजी में। बायोलॉजी में अगर आप पेपर भी सॉल्व करते हो, क्वेश्चन भी लगाते हो, तो कोशिश करो कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही चूज़ करो। मेरी बात आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए अब अगर हमको याद है बहुत अच्छे से, जब हम सीपीएमटी का पेपर देने गए थे, तो अगर आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल, तो उसमें G1S G2M होता है। तो भैया उसमें जीवन को मालूम क्या लिखा था, उसमें ये वाला जीवन लिखा था। बताओ, आप जीवन में हल नहीं कर पाओगे समझ रहे हो, आप क्वेश्चन निकाल ही नहीं पाओगे। वो कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो। एक बार फिजिक्स का पेपर हल कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें लिखा था मतलब एक हॉल है जिसमें एसी प्लांट लगा है। एसी प्लांट का मतलब समझते हो, जब बहुत बड़ा हॉल होता है तो उसमें 2-4 एसी से काम नहीं चलता, पूरा प्लांट लगाना पड़ता है। और उसको हिंदी में जब हमने पढ़ा समझने के लिए, तो उसमें लिखा उसमें एसी का पौधा लगा है। अब आप समझो, बात समझ रहे हो मेरी। इसीलिए हम कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा को वरीयता दीजिए। हमारे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर हैं, चाहे वो फ्री वाले हों चाहे वो पेड वाले हों, वो सारे के सारे लेक्चर हिंदी भाषा में ही हैं, लेकिन नोट्स आपको सारे के सारे इंग्लिश में ही मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ही ज़्यादा अच्छे से आप उन चीज़ों को याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसलिए हिंदी भाषा को थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा अवॉइड करके इंग्लिश में ही पढ़ना शुरू करें। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आपके पास हैं। ये मान के चलिए कम से कम आपके पास 3 महीने का समय है, बहुत आराम से आप सारी चीज़ें कवर करोगे, ठीक है। ये जो तीनों
पेजेस हैं जो हमने आपको ये 3 पेज दिए हैं, ये तीनों के तीनों पेजेस बहुत अच्छे से समझते चलना और इसके अकॉर्डिंग ही चलना। जो बच्चे चल रहे हैं उनको खुद भी पता है कि उनका सिलेबस धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, तैयारी होती जा रही है, और उनके अंदर एक चीज़ का कॉन्फिडेंस ये आ रहा है कि हाँ, जितना हम बताते जा रहे हैं, सर बताते जा रहे हैं, उतना हमको तैयार होता जा रहा है। बात समझ रहे हो? तो बस ज़्यादा बातें ना करते हुए बस आपसे यही कहेंगे कि इसी के हिसाब से आप चलते रहिए, हम जैसा आपको बताते चले एक बार आप फॉलो करते रहिए, आपको नतीजा खुश दिखेगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव।